नहीं आया मैंने सोचा शायद बारिश थम रही हो। तो थमी? छुड़छुड़ाता है। अपने काम पर वापस जाकर अब तक आ जाता था, घंटों हो गए गए हुए। मुझे रास्ता पता है, बड़ा हो गया और शादीशुदा। बड़ी उम्र के ठंडे दूसरे के साथ रत्ती भर भी तुम में रहम होती तो चले ना जाते ढूंढने उसे। और मर जाता करके। बिल्कुल नहीं। उसे तुझे क्या तकलीफ है जाने में? जब वो खबर दे तो मैं यहीं होना चाहती हूँ, बाहर खुले में नहीं मरना चाहती मैं। जितनी बूढ़ी हो रही है उतनी मक्कारी भर रही है तेरे अंदर। पिछले 10 सालों से कोस रही है हर रोज कि तेरा बेटा डूब मरा दलदल में, और यहाँ बैठ के मुझे बता रही है कि खबर सुनेगा। जानती हूँ मैं, मर गया है वो। फिर एक बेजू के बारे में क्या पूछना? मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ, सिर्फ पूछना चाहती हूँ मैं। उसे ऐसे नहीं भाग जाना चाहिए था, पागलों की तरह कि कहीं कोई कुछ पूछ भी ना सके। क्या कुछ पूछ ना सके? तुम तो हमेशा मुझे झूठा साबित करने में लगे रहते हो। साबित करने की जरूरत नहीं है। बेटा कहीं के, पहले सामान फेंका, कुछ पूछूं उससे, उससे पहले ही शहर की तरफ भाग लिया। सोचती हूँ उसे मिल गया हो शहर, मिल तो गया होगा ना उसको शहर। लाशें शहरों को नहीं जाती, नरक में जाती है, नरक में। मैं एक लाश को जानती हूँ जो यहीं बैठी है और नरक में भी नहीं जाती। अब कौन किसे कोस रहा है? इतने नाकारा हो गए हो तुम कि हफ्ते भर में कहीं एक ही डलिया बनती है और अपने हिस्से की बांस की खिपचियां भी नहीं छीनी जाती तुमसे। अगर तुझे उठना पड़ता ना बार बार गांव भर के सिरों को मोड़ने के लिए, पकड़ियों वाले सिर खरर खरर खुरेसते रहो, तब समझ में आता है सड़ी हुई खोपड़ियों को छीलने का दर्द। अब ये मत कहना कि मक्खी ने तुम्हारी सूखी लगों से खून चूसने लगी। अरे अगर तुम्हें होता रत्ती भर भी खून तो चले ना जाते मेरे बेटे को ढूंढने और ले आते पकड़कर खाना खिलाने को। भूख लगेगी तो आ जाएगा अपने आप। हाँ, मानो रास्ता ही भूल गया हो। सोचो अगर दलदल में चलता चला जाए और लौटने का रास्ता ही ना मिले। जाने दो जहन्नुम में। ये औरत, ये तेरे बेटे के बारे में बात हो रही है ना, जो यहाँ पैदा हुआ और रहा भी यही सारी उम्र, रास्ता भूल नहीं सकता। अरे पर कुछ अरसा तो वो यहाँ नहीं था, इतनी आसानी से कैसे ढूंढ लेगा रास्ता? ना ना, बिल्कुल नहीं। बेचारा बच्चा सिर्फ 8 महीने तो यहाँ नहीं था। वो मरेगा कोई भी उस दलदल में, तुम्हारी इस किचकिच से तंग आकर। मैं उसे देखने जा रही हूँ, मैं उसे गंवाना नहीं चाहती कि उसके पैर धंसके और डूब जाए दलदल में, किसी को बचाने का मौका भी ना मिले। जहाँ हो रुकी रहो। बाहर जा रही हूँ मैं, आँख लगाऊंगी जब तक ना सुन ले। कीचड़ में फंसने से पहले तो मेरा एक और बेटा, अपने इस बेजू को उस रास्ते नहीं जाने दूंगी। अभी तुम्हारा कोई बेटा कीचड़ में धंसकर नहीं मरा, लेकिन अगर तुम बददुआओं से बाज नहीं आओगी तो जरूर मर जाएगा। मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, कहर तो ढह गया पहले ही। मेरा औचिक भी गया था। चुड़ैल कहीं की, वो उगता गया था यहाँ, इसलिए भाग गया शहर को। वहां मिलेगा वो मस्ती मारता, पर तुझे तब तक चैन नहीं पड़ेगा जब तक उसकी हड्डियां गाड़ न लो इस कीचड़ में। ये सच है? झूठ है। सब छोकरे जाते हैं बड़े शहरों को पैसा कमाने, विरले ही होते हैं जो घर को याद करें और अपने माँ बाप को सुख समाचार भेजे। आने दो एक बेजू को, तब पता चलेगा। मेरे औचिक की भनक तक नहीं मिली होगी उसको। तो क्या हुआ, शहर बहुत बड़े होते हैं गुड़िया, थोड़ी जिंदगी रह लो फिर भी आधे लोगों तक से नहीं मिल सकते। अरे वो जुड़वा है जुड़वा, उत्तर दक्षिण में भी होंगे ना, तो भी खींचे चले आए एक दूसरे की ओर। किचकिची औरत। वो तेरे मुंह पर, किसी ने नहीं देखा उसे, ना खबर सुनी, फिर भी मुझे ही कह रहे हो। क्या कहा? किसी ने खबर नहीं?
ये सच्चे कोई नहीं जानता था। क्या कभी किसी ने कसम खाई उसको देखे जाने की? कोई नहीं, कोई नहीं खा सका कसम। ऐसी औरत खुद के दे रही है धोखा। नहीं जानता कोई, सिर्फ सर बता सकता है, सर, दलदलों का सर। किसी ने दलदल के नीचे देखा होगा मेरे औचित को। सर, थू उससे पाप बुलवाती आए नहीं थे व्यापारी एक साथ। पिछले साल फिर आए थे। एक बेजू को देख के पूछा कि क्या ये जोड़ू? उसका जोड़ा भाई भी शहर में रहता है। अरे बहुत सी लोगों की शक्लें मिल जाती हैं। अच्छा बाबा ठीक, मैं अपने बेटे का मरण नहीं मनाऊंगा जो अभी जिंदा है। अगर सच्चे बाप की तरह सोचते तो जान जाते। मर गया है वो, और तुम्हारे तो दिल ही नहीं है। कोई यही समझेगा तुम्हारा खून नहीं है उसमें। हाँ हाँ ठीक, तुम्हारी ही बात ठीक। दुष्ट कहीं के कीड़े पड़े तेरे मुंह में। ये दलदली जमीन बहुत बड़ी है बुढ़िया। जाती तो रहती थी वहाँ केकड़े लाने, और हम अगर मच्छों की चमड़ी ढूंढने भी आते थे वो काइयां व्यापारी। पक्का पता है ना, कहीं तुम्हारी चमड़ी तो नहीं लेगा बुढ़ी मगरमच्छी। और अगर ले गए तो? बेचारे किस्मत के मारे। कौन सी मच्छी की चमड़ी मिली, क्या फर्क पड़ता है उन्हें। तुम कहते हो तुम्हारी खोपड़ी फूट जाए और निकल जाए हवा बाहर, और सोचो तो तोड़ दूंगी अगर चुप ना हुए तो। हेलो, सुनो तो, मेरा वो मतलब नहीं था। दुनिया में और कोई औरत नहीं तुमसे ज्यादा वफादार। उम्र भर मुझे कोई चिंता नहीं। अपनी औरत की आंखों में देखकर कोई इतनी बड़ी बात नहीं कह सकता। कोई नहीं। कितने मौके नहीं मिले तुम्हें, वो व्यापारी। हर कोई तुम्हें ले जाना चाहता। मेमों की तरह रखने के वादे, रेशमी कपड़े, नौकर चाकर, कहते चलो हमारे साथ, चलो हमारे शहर। तुम जा सकती थी, लेकिन तुमने दारू के हंडे की तरह मोड़ दिए उनके मुंह। और जब मैं तुम्हारे साथ जाता वो मुड़ मुड़ के देखते, बोलते पता नहीं इससे क्या मिलता है इसे। बेवकूफ, अगर वो जानते होते कि मैं, अगर तुम्हें बस हाँकना आता है, हाँकना। और तुम आंखें ऐसी मिचती जैसे पल की आंखों से चिपक जाएगी। और जब मैं तुम्हें प्यार से देखता तुम्हारी आंखें हमेशा बंद हो जाती आज तक। तब तुम बता भी नहीं सकती थी कि कैसा लगता होऊंगा मैं। आज भी जब मेरे को जोश आता है और शैतान की तरह पिघलने लगता हूँ, अरे बस भी करो। तब तुम्हें दलदल का डर नहीं लगता। दिन हो या रात, तुम कभी भी मुझसे मिलने दलदल की ओर चली आती। हेलो, तुम्हें ब्याह की रात याद है? उन बातों का जमाना गया। तुम्हें शर्म नहीं आती, बुढ़े कहीं के? छोड़ो मेरी जान, इस बुढ़े मकुरी को बताओ तो, ब्याह की रात क्या किया था तुमने? ना। अरे यार बुढ़ी, बताओगे नहीं? तुम मुझे घर से कैसे खींच के ले गए और हम दोनों दलदल के पार चले गए। वहां इतना अंधेरा था कि तुम्हारी आंखें भी नहीं दिखती थी। मुझे नहीं है यार। याद करो, तुम मुझे वहां ले गए जहां नाले नदी से मिलते, और वहां तुमने कहा। वो तो मेरी माँ कहती थी। वो ही बताओ ना, जो उस वक्त का। मैं सोचता था कि तुमने अपनी ही तरफ से बोला था। मुझे याद तो नहीं रहता, पर आ गया यार, सोचो। उसने कहा था सेज पर जाकर तो, हाँ, जैसे नाले नदी से मिलते हैं वैसे ही मिलना। बोलो, फिर से बोलो। जहाँ नदियाँ मिलती हैं वहां से शुरू हो शादी।
नदी नाले की मिलने की जगह है सच्ची सुहाग सेज। नदी नाले की मिलने की जगह, नदी का बिस्तर बेतुका। अरे क्या हो गया? ओहो, फिर से हंसी छूट जाती। अरे ठीक तो हो तुम? अरे बूढ़ी हो गई हो तुम। अगर तुम्हें अब भी नहीं याद आता तो पक्का ही समझो फिर नहीं सो सकती नदी तल पर। पता नहीं क्या बोल रहे हो। जरा सोच बुढ़िया, याद नहीं? हमें पता ही नहीं था कि दलदल उस नदी तक आ गया, हमारे पांवों के नीचे तक, और तुम मेरे साथ फिसल पड़ी थी। आ रहा है मुझे भी याद। तुम कैसे कीचड़ में पैर पटाक पटाक पटक रही थी। मुंह फाड़ कर हंसे जा रहे हो? याद है मुझे सब। अगर मेरी जगह होती तो तू भी हंसती, जैसे दिख रही थी उस वक्त कीचड़ से लदी फटी। बड़े बनते हो, मेरी हड्डी पसली एक हो रही थी और तुम मुझे बचाने के बजाय हंसे जा रहे थे, जैसे किला फतेह कर लिया हो कोई। अगर तू उतनी ना उछल रही होती तो तुझे कब का उठा लेता। सारे गांव ने कहा कि बच्चे दलदल के रंग पर गए। हेलो, हाँ, वो दिन असल में ही बहुत बढ़िया था। और जब बुरे दिन आ गए हम तब भी हंस लेते थे, और अपने सांप के साथ लेकिन ये छोकरे घरों से भाग जाना चाहते हैं, जैसे ये दलदल महामारी लेकर आए। मैं शर्त लगाता हूं इनमें से कोई भी ये औरत अपनी मर्द को दलदल की ओर नहीं ले गई होगी। वो लोग ज्यादा समझदार हैं। ये समझदारी कुछ नहीं। एक बेजू की शादी तो बाद में, और उसकी बीवी उसे शहर पहले ले भागी। डेटला जैसी लड़की वहां जाकर क्या करेगी? तुम ही बताओ, क्या करेगी वो? अरे अगर तुमने ध्यान दिया होता तो पता होता। उसने वादा करवा लिया था शादी से पहले ही शहर ले जाने का। बर्बाद हो जाते हैं वहां। शहर किसी को नहीं छोड़, न ठीक से जीने देता है न मरने देता है। पैसे के सिवा क्या मिलता है? शहर में कमाने की बात करते हैं और बस फिर नहीं पड़ता चैन, जिंदगी बेचैन हो जाती है। एक वो गौनुसी का बच्चा बीवी बच्चों को छोड़ के चला गया शहर, आज तक उसका कोई अता पता नहीं। शहर और दलदल दोनों एक जैसे, जैसे एक मेरे आउचिक को निकल गया। ये औरत, लगता है वो आ गया है। शुक्र है परमात्मा का, अंधेरा भी हो रहा है। जो कुछ पूछना हो आज ही पूछ लेना, शायद वो कल वापस चला जाए। क्यों? खेती देखने आया होगा, बाढ़ ने क्या कहर ढाया, देख के चला जाएगा वापस। पर कुछ दिन तो रहेगा वो यहाँ। तेजला जैसी नौजवान लुगाई शहर में, और फिर भी तू तो हो ही गई है बूढ़ी। धोखा ही हुआ उसके साथ। इतनी दूर से आया भी और यहाँ फसल ही नहीं, बस दलदल है दलदल। तो फिर से शुरू हो गई। हमने इससे भी बुरे दिन देखे हैं। अरे पर तुम ऐसा धोखा खाने 3 दिन का सफर करके अपने गांव से दूर नहीं गए ना? दरवाजा क्यों खटखटाया? शायद मन ठीक नहीं होगा उसका, या बेख्याली में खटखटाया, या फिर इतने दिनों में हम बूढ़ों को अजनबी समझने लगा हूँ। बेजू नहीं, ये उसके पैरों की आवाज नहीं थी। शायद हम अजनबी नहीं। सलाम। अल्लाह खैर करे। किसी ने भेजा है आपको मेरे पास? हाँ, अंदर आ जाओ। अलू, इसे यहाँ से ले जाओ और दिया ले आओ।
नहीं नहीं, मेरे लिए नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओ, समझा। हाँ, आ जाओ। आ जाओ। बैठ। तुम अल्लाह के खास बंदे हो। अल्लाह इस घर को सुख चैन दे। बहुत दूर से आ रहे हो। बहुत दूर से, पूरी नदी के साथ साथ, पैदल? ज्यादातर जहां तक हो सका चलता रहा, बीच बीच में नावों पर भी बैठना पड़ा। हेलो, पैर धोने के लिए थोड़ा पानी लाओ। अरे जरा रुक जाओ, सब कुछ एक साथ तो नहीं कर सकती ना मैं। गांव में कोई मिला? किसी ने कहा यहाँ आने के लिए? नहीं, मेरे रास्ते में पहला घर पड़ा। घर के बड़े तुम ही हो। हाँ हाँ, मैं ही हूँ। तब तुम्हें ही बता देता हूँ। लेकिन हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। रात को सोने की जगह मिल जाएगी और खाना। मैं यहाँ भीख लेने नहीं आया हूँ। ओ, यहाँ किसी को जानते हो? नहीं, मैं दूर उत्तर से आया हूँ। जगह सुनी है? बुकानजी। मुकांची? वही जो भिखमंगों का गांव है। मशहूर है वो इसी नाम से, भिखमंगों का गांव। पर मैं भीख मांगने नहीं आया हूँ। मुकांची। कई हफ्ते लग गए होंगे। मैं तो उससे भी पहले से चल रहा हूँ। सोचा जहां तक नदी जाती है चलो, मुड़ के पीछे नहीं देखा। यहाँ से चला जाऊं तो उसी रास्ते पर चलूंगा। लेकिन आगे कुछ नहीं, नदी यहाँ खत्म हो जाती है। नहीं दोस्त, ये नदी अभी कई मील और लंबी है। हाँ हाँ, लेकिन बाकी तो दलदल है। यहाँ से समंदर तक कोई नहीं जा सकता। तो मैं यहाँ ठहरूं या आगे चलूं? मैंने कसम खाई है कि गीली मिट्टी पर ही पैर रखूंगा। उस तरफ और कुछ नहीं, बस यहीं तक। इससे आगे आदमी नहीं जा पाते। जो देख सकते वो भी नहीं। तो यहाँ रहना होगा। तुम चाहते क्या? काम। काम? हाँ काम। मैं जमीन का काम करना चाहता हूँ। मैं मिट्टी को सानना चाहता हूँ अपनी उंगलियों से। लेकिन तुम अंधे हो। औरों की तरह भीख क्यों नहीं मांगते? खुदा परस्त बंदा तुम्हें भीख जरूर देगा। मैं एक घर चाहता हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि अपने हाथों से काम करूं। तुम उसके खास बंदे हो। फिर भी क्या तुम असल में काम करना चाहते हो? जबकि तुम्हारी हर कोई खिदमत कर सकता है, चाहे वो कितना भी नाशुक्रा क्यों न हो। बस बस, और नहीं। रास्ते भर यही कहानियां सुनता आ रहा हूं। जिसका जैसा दीन वैसा यकीन। कुछ लोगों ने खाना दिया, कपड़े दिए, कईयों ने झोली में चीजें डाल दी। कहीं बच्चे और उनके पत्थर मिले, कहीं कुत्ते पीछे लग लिए और काट खाए मेरे तक में। सलाम, जाता हूँ। नदी के साथ साथ आखिरी तक जाऊंगा। अरे रुको रुको, बड़े उतावले। क्या तुम्हें पता नहीं कि अंधा अपनी लाठी से तेज नहीं चल सकता? हाँ, बैठ जाओ। हाँ, हेलो, खाना कब पहुंचेगा? क्या कहा? खाना? पहले तुमने पैर धोने को पानी मांगा था। हाँ हाँ ठीक, जल्दी करो। हाँ, अब तुम मुझे अपने सफर की कहानी सुना। किसी बड़े शहर में से गुजरे थे? शायद एक या दो में से, पर मैं वहां रुका नहीं।
कितने दिन बिताए? वक्त का हिसाब नहीं रहा मुझे। जब से आंखें गई हैं, हर दिन एक जैसा ही है मेरे लिए। कितना अजीब, बेमियां अंधेरे में रहना। आंखों का सुख बहुत दिन तक नहीं मिला मुझे, ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 साल। फिर तुमने सुनी है वो मक्खी मारी? किसने नहीं सुनी जी, किसने नहीं सुनी। डंगरों तक को मार डाले। आदमी बीमार पड़ते हैं और दुख झेलते हैं। बीमारी गई तो अंधेरा शुरू। पहले तो कुछ रात सा नजर आता था, पर जब मेरे साथ हुआ तो मुझे लगा मैं मर गया और जन्नत में हूँ, जहाँ मेरी दुनियावी आंखें नाकाफी थी। ऐसा? अगर पहले वक्तों का मकरी होता तो सोचता वो नरक के बिल्कुल अंधेरे कोने में। लेकिन मैं तो बच्चा था और जानता था कोई गुनाह नहीं किया मैंने। मेरा दीन कहता है सारे अकीदतमंदों को जन्नत मिलती, मोहम्मद और पैगंबरों के साथ चलना। वो लम्हे मेरी जिंदगी के बेहद खुशनुमा लम्हे थे। जानी पहचानी आवाजें कानों में पड़ती, मैं खुश होता, सोचता वो भी मर गए हैं और जन्नत में है मेरे साथ। पर धीरे धीरे मुझे सच्चाई का पता चला। मैं जिंदा था पर अंधा था। ओ परमेश्वरा, कोई बताए उससे पहले ही मैं जानता था जिंदा रहने के लिए मुझे क्या करना है। एक आदमी और एक कटोरे के साथ सड़कों पर उतर आया, गाना गाने और दुआएं देने। यदि तुम जानना चाहते हो मैं कौन हूं, ध्यान से देखो। काली लकड़ी का ये टुकड़ा जिसे तराशा गया है किसी कलाकार ने, जो आसमान पर बैठा है। उसने तराशा है मुझे अपने सृजनशील हाथों से। ओह देखो, मैं वही हूं। आंखों के रीते कटोरे में ये जीवन धारने की निराशा, संताप के घावों से ये छत विछत चेहरे, भूख के लिए उठते हुए ये मजबूत हाथ, मेहनत से कमाने की याचना करते हुए, दुखों के सख्त कोड़े से गुदा गया शरीर, त्रस्त है फिर भी भय मस्तक रेखा। गाना गाता हुआ मैं, दुआएं देता हुआ मैं, दुआएं जो कि मेरी नहीं थी। नहीं दोस्त, वो दुआएं तुम्हारी ही थी। मेरा दीन सिखाता है कि हर एक देवता भिखारी को हाथ से हिलाता है और उनके तोहफे उसके दिल में समा जाते हैं, ताकि वो जिस भी आदमी को दुआ दे। पर क्या मैंने उन्हें दिल से दुआ दी थी? ढेर सारे लोगों को एक सी दुआ देता गया। जो कुछ किसी ने देना चाहा सब ले लिया, चाहे वो कितना भी नाशुक्रा क्यों ना हो। क्या मैं जानता था कि भी किसी नेकदिल इंसान ने दी है या खूनी लुटेरे ने, किसी बंदे ने दी है या पाजी ने? हर एक का शुक्रिया अदा किया, हर एक को एक सी दुआ दी। इतना भी वक्त कहा कि किसने कितना दिया है इसका हिसाब लगा लो। क्या गांव में कोई त्योहार है आज? नहीं, क्यों? ढोल बज रहा है। मेढक डरा रहे होंगे। हमारा महानगर कीचड़ में जो बसा हुआ है, हमारा गांव का गांव दलदल में फंसा हुआ है। ये दलदल धीरे धीरे शहर की तरफ बढ़ रहा है, उन लोगों की तरफ जिन्होंने अपना घर ऊंचाई पर बना रखा है और उसका नाम शहर किया है। नहीं, ये ढोल की आवाज है। हाँ, और ये नजदीक आ रही है। तुम्हारे बेटे भी हैं? हाँ, वो आज ही आया है। शहर गया था पैसा कमाने। वो अमीर है? अभी पता नहीं चला हमें। खेतों को भाग गया आते ही, देखने बाढ़ ने क्या कहर ढाया। बोला नहीं कुछ, बेवकूफ। मैंने
मैंने उससे कहा कि वहाँ दलदल के सिवा कुछ नहीं है देखने को। लेकिन वो सामान रख के भाग गया पागलों की तरह। बोला देख के यकीन करेगा। बहुत नुकसान हुआ खेतों में। नुकसान? एक दाना तक नहीं बचा। मिट्टी में कोई जड़ बाकी नहीं। बाहर से अगर कुछ बाकी बचा था तो इस दलदल में तेल से जहरीला हो गया। फसल के लिए लौट के आया और वो है ही नहीं। लेकिन दलदल के बावजूद कुछ तो उगाया जा ही सकता है। हाँ हाँ, जमीन के कुछ टुकड़े हैं यहाँ वहाँ, खाने लायक हो सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं। थोड़ा बेच भी सकते हैं शहर वालों। वो लोग गांवों की जमीन खरीदते हैं और ऊंची ऊंची बिल्डिंगें तानते हैं। और ये बिल्डिंग वो लोग खरीदते हैं जिनके पास काला धन होता है और वहाँ रहता कोई नहीं। ये तो दलदल से भी भयावह है। कोई दिखाई नहीं दे रहा। होगा वही किसी गोलबी के यहाँ भाग गया होगा और मस्ती मारी होगी दिन भर। यहाँ जमीन है जो जोती जा सके। फर्ज करो कोई जी जान से सेवा करने को तैयार हो तो क्या उसे थोड़ी सी लेने देंगे? नहीं दोस्त, जो जमीन जोतने लायक है वो किसी न किसी की, उन्हें भी कसावा और दूसरी जड़ें खिलानी पड़ती है। यहाँ जमीन है जो जोती जा सके। फर्ज करो कोई धरती के टुकड़े को दलदल में से निकालने को तैयार हो जाए तो क्या उसे ऐसा करने देंगे? अगर कोई कीचड़ को साफ करके जमीन को कोको और लेट्यूस लगाने लायक बना ले तो क्या उसे ऐसा करने देंगे? बच्चे सोचो तुम क्या कह रहे हो। सोचो क्या धन बक रहा है इस घर के अंदर। मैं तो सिर्फ थोड़ी सी जमीन मांग रहा हूँ जो लोगों के काम की भी नहीं है। दलदल के सर को लूटना चाहते हो तुम? निवाला छीनोगे उसके मुंह से। सर? दलदल का सर? जो जमीन हम जोतते हैं और जहां हम रहते हैं वो शुरू से हमारी है। इन लोगों की पेड़ों की हद बनी हुई। ये पेड़ तब से जब सांप पैदा हुआ, जब से काल शुरू हुआ, जब से दुनिया बनी। जो हमारा है वो हमारा है और जो सांप का है वो कभी नहीं लिया जा सकता। तुमसे ऐसा किसने कहा? गाड़िए गोल ने, और मुझे उसकी बातों पर विश्वास। अच्छा ठीक है, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे यकीन पर सवाल करने नहीं आया था। जो मेजबानी तुमने की अल्लाह उसके लिए तुम्हें इनाम इकराम दे। सलाम। मुझे अपना सफर जारी रखना होगा। रुको रुको, आगवानी की तैयारी करो और देख ये सामान को हटा दे यहाँ से। और क्या छत्ती पे थोड़ी शराब पड़ी हो तेरे, हो सकता है कि गाड़ियों को पसंद करे। ये ले जा, वो ले जा, पाँव धोने को पानी ले आ, दे शराब सब मैं करूँ, तुम नहीं करवा सकते कुछ। तुम क्या कर? मैं इतना बदमिजाज हो रहा हूँ कि मेहमानों को अकेला छोड़। तुम परवाह मत करो, ये गुड़िया तो छोड़ती ही रहती है। जब भी गाड़ियों को इस घर में कदम रखता है ये ऐसे ही झल्लाने लगती है। आ जाओ।
कोई दोस्त आया है? नहीं कार्डिएगो, ये अजनबी यहाँ दान लेने आया है और ये अंधा है। देवता तुम्हारी रक्षा करे। अल्लाह तुम्हें बुराई से बचाए। अल्लाह, क्या ये उत्तर से आया? हाँ, बुकानजी से चल के आया है। ओ, बुकान जी। इंडिगो, इसे कुछ दो। देता हूँ, देता हूँ, देता हूँ। आप तो देते ही रहती हैं। देता हूँ, देता हूँ, देता हूँ मैं। आप तो देते ही रहती हैं। देता हूँ, देता हूँ, देता हूँ। नहीं लेता, नहीं लेता। आप तो देते ही रहती हैं। नहीं लेता, नहीं लेता। आप तो देते ही रहते हो। ये नहीं लेता, नहीं लेता। और तुम्हारा बेटा कहाँ है? सुना है वो लौट आया है। हाँ, आ गया। गया वो देखने अपने पुराने दोस्त जताते होंगे हमदर्दी स्वरूप क्या होगा। तरस आता है, पर वही तो नहीं है अकेला। औरों का तो उससे भी ज्यादा गया। और उसने तो खुद को किस्मत वाला बना लिया होगा ना? मुझे पता है नहीं। बैठिए ना, आइए। बना लेते हैं सब पैसा। उम्मीद तो है, कुछ तो आसरा चाहिए ही ना। और ये कुर्सी उसी ने भेजी थी ना शहर जाने के बाद? हाँ, हाँ भेजी थी। जुबान का बड़ा पक्का है। जाने से पहले उसने कहा था, पैसा कमाने के बाद सबसे पहले तुम्हारे लिए कुर्सी खरीदूंगा और तुम ग्राहक को उसमें बिठाकर इतना घुमाना कि चक्कर आ जाए। आराम दे। हाँ, और जब ग्राहक नहीं होते तो मैं खुद ही बैठ जाता हूँ। छोड़ने वाली कुर्सी से बेहतर है। हेलो, आ रही हूँ। कुछ पीने को मिलेगा? ये सारी रात इंतजार ही करना पड़ेगा। और जब वो इसे ला रहे थे तो डोंगी के तर में इससे 6 हो, तकरीबन डूब ही गए। वो तो इसे लाने वाला दलदल में फंस गया, उसे निकालना पड़ा तो। ले आ। आहा, मजा आएगा कार्डिएगो। पुरानी है? हाँ, कई महीने हो गए। गन्ने पेरे थे मैंने। तुमने? भगवान मुझे बोलने का मौका तो दो। मैं कह रहा था कि मेरे बेटे ने पेरे, शहर जाने से पहले। क्यों नहीं जाता वो? अब तक तो आ जाना चाहिए था। बंद कर अपनी कुड़कुड़, पछताएगा अगर खत्म होने के बाद आएगा। छी, अब तो छनी हुई दारू पीने की आदत पड़ गई होगी इसे। अब ये कहाँ अच्छी लगी? दलदल के झाग में उठी खारिज करने की दारू। अगर मैं सच्चा हूं तो जहर चढ़ जाए एकदम। हाँ, लीजिए। सितारे हम सब पर मेहरबान रहें। बरसात रुक गई है। ये तो ऐसे ही है, कई बार रुक चुकी है। नहीं, बस
छप गई। नुजुमियों ने भी कह दिया है, आसमान खुलना शुरू हो गया है और जो बादल बचे हैं नदी के साथ साथ उड़ रहे हैं। मेहरबानी ऊपर वाले की। अब बाढ़ नहीं आएगी, नदी का पानी उतर जाएगा और हम फिर से बुआई कर सकेंगे। मेरी कसम तो पूरी हुई। तुम्हारी कसम? हाँ, जब बाढ़ आई और जमीन दलदल में चली गई तो मैंने सांपों के सामने कसम खाई कि जब तक बाढ़ बिल्कुल खत्म नहीं हो जाएगी मैं ना नहाऊंगा ना दाढ़ी बनवाऊंगा। हो, मुझे पता नहीं, तो इसलिए आए हैं आप? हाँ बिल्कुल, तुमने अंदाजा नहीं लगाया। बस एक मिनट। रुको रुको बुढ़ाओ, मैं तुम्हारे बेटे से बनवाऊंगा। एक बेजू से? जैसी आपकी मर्जी। अगर वो भूल न गए हो अब तक, जमाना गुजर गया, उसे उस तरह चला रहे। जो भी हो, उसका हाथ तुमसे ज्यादा सदा हुआ है। ठीक, एक दिन तो सबको होना ही है बूढ़ा। बहुत देर हुई क्या गए हुए? सारा दिन। बस अब आते ही होगा, दोस्तों के साथ बैठकर पी रहा होगा। साल भर हो गया ना मिले हुए, जल्दी थोड़ी ना आने देंगे। कौन से दोस्तों ने रोक रखा होगा उसको? अब तक तो आ जाना चाहिए था। बीवी को लाया? डूबी हुई सड़कें और सफर की इतनी मुसीबतें कहाँ डालता परेशानी में। आजकल के लड़के इतने नाजुक हैं। चुप ही रहा करो। अगर वो बूढ़ा बजूरी ना होता तो नदी पर से ही लौट जाना पड़ता। वो बेचारा तो अपने कितनों को नाला पार करवा देता है। मैं बता दो रहा हूँ आपको, जैसे ही पानी चढ़ा, ये छोकरे घरों को दौड़ा है अपनी औरतों के पास। लेकिन वो बजोरी कछुए की उम्र का होगा, डटा हुआ है चप्पू लेकर। ओ हाँ, याद आया, मुझे दरोगा के वहां जाना है। उसके बेटे का खतना है आज और वो चाहता है कि मैं उसके लिए इबादत करूं। लौटती बार आऊंगा। ठीक, अगर एक बेजू है तो मैं उसे तैयार रहने के लिए कहूंगा। आदमी भेजता हूं लेने के लिए। मक्खियों को अच्छा लग रहा है ये घोंसला, अब खत्म कर देना चाहिए। चलता हूं। ऐसा नहीं, सबको आज ही आना है मेरे घर। मलस्वर, हम मैं बूढ़ा हो गया उसकी हजामत बनाने के लिए। हो गया क्या? बूढ़ा हो तो खा खा के सांप के बराबर हो गया है तो मजा आ जाए अगर दोस्तों के पास से पी के टुन हो के आए एक बेजू, तब पता चलेगा इसका हाथ है सदा हो और चिल्लू लोलवान घोड़ी लेके कौन जाता है यहाँ से। नहीं रहा जाता तो जाओ, बेटकों के साथ टकराओ जाकर। पानी ले आए, ले आ। हाँ, इधर आ जा। तुम अपने साथ सौभाग्य लाए। सच में? हाँ, सुना नहीं? कार्य गुरु क्या कह रहा है? अब बारिशें भी गई,
पानी भी उतर गया। तुम लाए हो ये खुश खबर? हाँ, मैंने महसूस किया। हवा हल्की हो रही है, बादल छट रहे हैं। मेरे ख्याल से तुम्हारा बदतर मौसम अब गुजर गया है। हाँ, इतना बुरा मौसम जिंदगी में एक या दो बार ही देखा है। ये जो जाती यहाँ पर हुई, हम कितने शुक्रगुजार होते अगर इसका 100वां हिस्सा भी पानी का वहां बरसता, तो इस पल मैं तुम्हारी छत के नीचे ना बैठा होता। क्या वो जगह बहुत खुश्क है? उससे थोड़ी बदतर ही। सूखा? क्या वहाँ सूखा पड़ा था? हमें सूखे की आदत पड़ गई। हमारा तो एक ही मौसम है, लंबा बेमियाद सूखा, और हम उसी के आदी थे। हालांकि जब पानी बरसता भी तो धरती की कोख में समा जाता और अंदर ही अंदर ना जाने किन नालों से मिल जाता। हमने भीख मांगना ही सीखा था और उसी में सुखी थे। एक साल या शायद उससे भी पहले एक दिन, तब ज्यादा बारिश हुई। मेरी जिंदगी में वही थी सबसे ज्यादा बारिश। मिट्टी में पानी रचा ही नहीं और इधर उधर हरा पत्ता भी दिखने लगा। और तो और कोला के पेड़ों पर जो उगते सार ही सूखे पड़े थे। जंगली मिलेट ने भी मिट्टी में से रास्ता निकाल लिया। हाथी घास के गुच्छे इधर उधर दिखने लगे। उन्हें तो हम कब का भूल चुके थे। सबसे बढ़िया बात यह कि हर एक के दिल में आस अंकुराने लगी। ये सच है कि पुश्तों तक जमीन बंजर पड़ी रही। गांव के सबसे बड़े बुजुर्ग तक ने खेतों में अन्न का दाना पैदा होते हुए नहीं देखा। हम तो जमीन की खुश्की के सिवा कुछ जानते ही ना थे। सूखी मिट्टी, फूल के सूखे डूब, हवा तो क्या, अगर कोई गिद्ध भी धरती के पास आकर पंख फड़फड़ा दे तो धूल के बादल उड़ते थे। लेकिन अब नींबू की पत्तियों की मीठी खुशबू हम सूंघ सकते थे। सहरा के ताड़ पर पत्ते लहराने की खुशी, जिसे हमने कभी जाना ही ना था। नमी सोख हो जाती उससे पहले ही बिना वक्त गवाए हमने काम शुरू कर दिया। हम सड़कें वीरान कर जमीन पर चले आए, हाथों में फावड़े कुदाल लेकर। गांव वालों ने कब से खेती नहीं की थी और औजार भी बस गिनती के ही थे हमारे पास। लेकिन हमने अपने आदमियों को काम पर लगा दिया। हमने खूंटे गड़े और जान मार के कंकड़ों पत्थरों में गाड़ दिए। ऐसा लगा कि फरिश्ते भी हमारी मेहनत पर खुश थे। उनकी दुआएं हमारे साथ। वक्त से बारिशें आ गई, सूरज चमका और बीज भी पकने लगे। जब सतह पर पत्ते लहराए और उसके बाद जितने भी महीने इंतजार के थे, हमें कोई हमारे खेतों से जुदा न कर सका। हमने पौधों में जाकर अपनी खाल को उनसे रगड़ा, नजाकत से, ताकि किसी भी नन्ही सी कोपल को कुछ हो ना जाए। हमने अब एक दूसरे को इतने पास जाकर महसूस किया। ये वो पल था जब एक बस्ती एक कुल में बदल गई और एक कुल कुनबे में। और उसे भी अल्लाह मियां ने अपने बड़े हाथों में लेकर मिट्टी के साथ एकामेक कर दिया। जो करिश्मा हमारे आसपास अंकुरा रहा था, उसे जिंदगी इनायत की। जमीन की इस नई जिंदगी के करिश्मे में हम रहे और मांगना भी भूल गए इसकी अच्छाई की वो उम्दा महक। लेकिन ये सब कुछ राह का कारनामा बन गया। ये दावत हम लोगों के लिए नहीं थी, ये टिड्डियों के लिए थी। वो दल बनाकर आई और जमीन से सटकर बैठ गई। बस 1 या 2 घंटे लगे होंगे और सारी की सारी बस्ती फिर से वैसी की वैसी हो गई। मैंने घर से मुंह मोड़ लिया और नदी की तरफ चला आया। मैंने राह चलते राहगीर से कहा, दोस्त, मेरा मुंह नदी की तरफ कर दो। उसने पूछा, कौन सी नदी? मैंने कहा, कोई भी नदी, कोई भी नाला, समंदर की तरफ ही मेरा मुंह कर दो, लेकिन वहां पानी होना चाहिए। मैं सूखे का मारा। रिश्तों के हाथ बराबर नहीं, उनकी सौगातें बोझ बन जाती हैं।
रही है, पोंछ उसे। कहाँ रह गए? दारू चल रही है? नहीं, अकेले ही घूमने गया था। सारी दोपहर ठीक तो हो तुम? क्या हुआ? क्या तबीयत ठीक नहीं है उसकी? कुछ नहीं, मैंने पूछा कैसा लग रहा है। तो कैसा लग रहा है उसे? घर आके खुशी हुई, एक बार फिर अपने लोगों से मिलकर खुशी हुई। घर आने वाले हर एक बेटे को यही सब महसूस करना चाहिए ना। खैर देख लिए तूने। बेटा ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। जल्दी करे औरत, ये आदमी खाना नहीं खाएगा क्या? सारा दिन अकेले घूमने के बाद। तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, मुझे लेकिन खाना नहीं चाहिए। लेकिन तूने सुबह से कुछ खाया नहीं। हो गई मेरी अगवानी की दावत। ये तो मैं मिल गया मुझे फलियों और भुट्टे का, हमेशा के लिए जो कीचड़ में बन गया है शोरबा। मालिक, वो खेत फिर से लहला उठेंगे। तुम कौन हो और मुझे मालिक क्यों कह रहे हो? मैं बंजारा हूँ, किस्मत और पैदाइश से फकीर। आपकी खेती है और मैं आपकी जमीन पर खड़ा हूँ, जो अच्छी है, गारे की तरह मेरे पैरों से लिपट जाती है। इसे सूखे की चुअन की जरूरत है। मुझे अपना गुलाम बना लीजिए, मैं आपके लिए जमीन पर मेहनत करूंगा और मुझे यकीन है कि जब वफादार बच्चे की तरह काम करूंगा तो मेरे हाथों से पैदाइश हो जाएगी। लेकिन तुम हो कहाँ के? बुकान जी। बुकान जी? हाँ, नाम सुना तो है। गाड़िए दूर। बेटे गाड़िए दूर आया, शायद वो वापस लौट आए। वो तुमसे गाड़ी बनवाना चाहता है। दाढ़ी? हाँ, जो कि बारिशें खत्म हो गई, इसलिए उसकी कसम भी पूरी होगी। वो तो मुझसे ही बनवा रहा है, लेकिन मैंने मना कर दिया। वैसे तो हूँ तंदुरुस्त, पर कभी कभी हाथ कांप जाता है और उसकी खाल नर्म है। हाँ, लेकिन ये अजीब बात नहीं है कि उसकी खाल नरम है, कि वो इतना चिकना और नफीस है। मालिक, क्या वो मोटा है? जब वो बोल रहा था तो मुझे उसकी आवाज में भारीपन लगा। मोटा, चर्बी चढ़ी हुई है और खून पिए हुए खटमल की तरह लुढ़कता है। नहीं बेटा, कार्डियक गुरु के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। शहर ने बिगाड़ दिया इसे, बिल्कुल ही बिगाड़ दिया। मालिक, क्या ये सही कह रहे हैं? चूंकि आपका दिल शहर में लग गया है, इसीलिए आप उस खुदा के बंदे की बुराई कर रहे हैं। तुम्हें इससे मतलब? गुलाम को मालिक के दिल की खबर होनी चाहिए। मालिक, क्या आप भी सर्प की सेवा करते हैं? क्या आप भी इनकी तरह मानते हैं कि सड़ा हुआ दलदल फिर से साफ नहीं हो सकता? अजीब गुलाम हो तुम। इन सब सवालों से तुम्हें क्या मिलेगा? गुलाम भी तो जान सकता है अपने आका की बंदिशें। तुम्हें तो मालूम है पहले से ही। शायद मैं जानता हूं कि सांप की हिस्सेदारी है, लेकिन ये नहीं जानता कि बंदिशें कौन तय करता है, कार्डियक गूर या हुजूर। इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो आजाद गुलाम हूं और खुद को अपनी मर्जी से दे रहा हूं, वो भी बिना बुझे। लेकिन मुझे पता तो चले कि मैं किसका हूं, तभी तो कर पाऊंगा खिदमत। तुम चाहे जिसकी भी गुलामी करो, उससे अंग्रेजों को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कार्डियक गूर मजे में रहता है? सांप की सेवा टहल की जाती है। खुद ही देख लो तुम, उसकी जांघें फूली हुई हैं जैसे बुरे दिनों में सांप कैसे रहता है? क्या उसकी गुजर बसर जहरीले कीचड़ और कंकड़ से होती है? खबरदार, ये बेहद नापाक बात है, इस घर के कायदे से बाहर। ये सवाल गुलाम की तरफ से नहीं है, मालिक को पूछना चाहिए। हाँ, यही बात है। फिर भी मैंने उसे आते हुए देखा, लेकिन मैं वापस लौट गया, सर्प के पास वापस लौट गया, जिससे मैं दिन भर बातें करता रहा। तुम किसके बारे में बोल रहे हो बेटा? कार्डियक। जब वो घर के अंदर आया, मैंने उसे देखा, लेकिन मैं वापस लौट गया और दलदल में घूमता रहा। घूमते हैं? हाँ, मुझे अपने ऊपर ही भरोसा नहीं था। अपने ऊपर भरोसा नहीं? क्यों?
कार्य ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या? पता नहीं, अब तक तो मैं नहीं जानता। वो आ जाए तब भी शायद नहीं, शायद वो बतला सके। सब कुछ जो इतना स्याह और उदास लगता है, शायद वो इसके मतलब समझा सके। शहर के रुखेपन की मैंने कोई शिकायत नहीं की, खुली दुश्मनी को मंजूर कर लिया जब मैंने देखा इसका नश्तर रिश्तों को, प्यार को काटता है, भाई को भाई के खिलाफ कर देता है। तो उससे मिला तो शहर में मिला तुझे तेरा भाई? मिला मुझे। तुम्हारी खामोशी ने सब बता दिया बेटे। तुम क्या सोचते हो मैं नहीं जानती। तुम मानती हो वो मर चुका है, बहुत बार कह भी चुकी हो तुम। कैसी मौत मिली उसे सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ। उसे झूठ बोलने का पाप ना लगे, क्योंकि आखिर माँ हूँ मैं। अभी भी वो मेरा बेटा है और तुम्हारा भाई है। मैं बहुत बूढ़ी हूँ, उसकी कब्र पर नहीं जा सकती। नाचीज हूँ, उसे जिंदा नहीं कर सकती। सिर्फ इतना बता दो, क्या मेरा बेटा मिला तुम्हें? तुम अपनी जुबान से कहो कि ये मेरे आंखों का परहेज नहीं है। ये मेरा बेटा जिंदा है। वो जिंदा है। वो जिंदा है, वो जिंदा है। परदेश में रहता है तो क्या हुआ? शायद जगह का असर होता होगा कि लोग भूल जाते हैं। वो जिंदा है। क्या तुम उससे मिलते थे? मैं कुछ दिन रहा उसके पास। सुना तुमने? हरियल बुढ़ी कभी उसकी सेहत ठीक थी। मुझसे या आपसे कहीं ज्यादा बेहतर और हमसे 1000 गुना अमीर थी। सुना तुमने? मैं कहता नहीं था हमेशा। देखा उसने कैसे कमाया पैसा? लकड़ी के काम में काटी और उतार भी पाई। कभी बाप की बात चली? क्या घर को याद करता है क्या वो? आपके लिए और इस घर के लिए। हाउचिक मर चुका है, मत जगाओ उसके भूत को। शहर में क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, बस जो नए घुड़सवार के साथ होता है। शहर ने हवा में उछाल दिया और ताकतवर टांगों ने नौसिखिए की पीठ पर तुरंत ही झाड़ दी। और राहुजी, क्या वो उस घोड़े पर बैठा था? बेटा मुझे बताओ, क्या तुम्हारे भाई ने तुम्हें पछाड़ दिया? जख्म को छेड़ा न जाए तो वो जल्दी भर जाता है। जो हुआ है वो याद रखने लायक नहीं है। क्या इतना काफी नहीं है कि आखिर मैंने खुद से कहा मेरी एक जगह है, एक घर है, चाहे वो दलदल के बीच ही क्यों ना हो। मेरे पास एक छोटा सा टुकड़ा जमीन का जो उजाड़ के बीच भी हरा भरा है और जरूरतें पूरी कर देता है। जाने से पहले मैं जोत के गया था, अब कटाई का वक्त है। कोको भी पल रहे होंगे। दिल में एक तसल्ली थी, एक उम्मीद थी, इसी भरोसे लौट आया कि इस जमीन के साथ जिया हूं, वफादारी से इसे जोता है। ये तो ऊपर वाले की मर्जी है। मैंने कभी सोचा भी न था कि खेत मुझे इतना धोखा देंगे कि आखिरी सहारा भी डूब जाएगा और मैं छू तक ना सकूंगा। मालिक, लगता है सांप आ रहा है। सुन रहा हूं, मैं सुन रहा हूं। आगे बाटे को तस्वीर लाए। आप पीछे हटो। आइए, आइए। आ गया वो। विद्वेजू, दोबारा मिलकर अच्छा लगा। तुम्हें सही सलामत देखकर खुशी हुई। ओहो, कैसा समा बांध दिया उस लड़के
जोर से चीख रहा था कि सारे मेंढक शर्मा जाए। क्या ऐसा हुआ? बच्चे ने ले लिया बदला? हाँ, रो रो कर भिगो दिया उसने। अपने ही बेटे को नापाक करने के लिए? है ना हैरानी की बात। इन जातियों का कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। और सोचो, आखिरकार वो पहुंच गई उसके पास। इसकी तो मनाही है। वो नहीं मानी। बच्चे को गुनाह से बचाने के लिए दोबारा पाक करना पड़ा। ऐसी ये चौथी हरकत देखी है मैंने। सबसे बढ़िया तरीका है कि माँ को घर से बाहर भेज दो। तुम क्या सोचते हो, किसी ने कोशिश नहीं की? बच्चों को थाम कर रखना आसान है, इन माओं को हटाना मुश्किल। ये भी सही बात है। सब औरतें लहू की प्यासी होती हैं। उन्हें बच्चों का दर्द से रोना बिलखना अच्छा लगता है, ताकि वो चिपका के कह सके कि मिल गया सबक छोकरे, तुम्हें पैदा करने में मुझे कितनी तकलीफें उठानी पड़ती। बिल्कुल सही बात। खैर छोड़ो, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। क्यों, कैसा रहा शेर साहबजादे? कुछ कमाया पैसा? कुछ नहीं। कहाँ की शेर बनाऊं? मतलब माने सिर की या गाल की? खाते गुड़ बुरा नहीं माना, ये तो शहरी बाबू का मजाक है। गाल की बेजू, दाढ़ी साफ करो। तो कुछ और भी कस्में खाई थी आपने? कुछ और भी ऐशो आराम कम किए थे बारिश थमने तक? हाँ बेशक, मैंने कसम खाई थी कि जिस्म धुलेगा नहीं। तो घर के अंदर ही रहे? नहीं, अपने फर्ज भी अदा करने होते हैं। तुम जानते हो, लोग आज भी मरते हैं और माएं बच्चे जनती हैं। और बारिश होती रही बिना रुके? हाँ, होती रही। तब शायद एक या दो बार आप बारिश में ही बाहर निकले होंगे। भेजो, तुम काटी गुड़ को बड़े शहर के बारे में बताने वाले थे। मैं? हाँ। ओ हाँ, बताओ मुझे उस जगह के बारे में। व्यापार वैसा ही होता है जैसा कि हम सुनते हैं। कुछ लोगों के लिए। और तुम्हारा कारोबार चला? मेरी खेती से ज्यादा नहीं। छोड़ो एक बेजू, मैं तुमसे बैल की कुर्बानी का वादा नहीं लेने वाला। कमाया तुमने कुछ पैसा? नहीं। लगता है तुम्हें फुसलाना पड़ेगा। कहते क्यों नहीं कि गांव को खरीदने लायक बना लिया तुमने माल, लोग रसद वगैरह। नहीं काढ़िए कूर, कुछ नहीं कमा सका मैं। अच्छे अच्छे खुजाते हैं उस शहर में। ये सब बड़े शरीफ तो थोड़ा सा बनाया। नहीं, ढेला तक नहीं। ठीक है, बुरा क्यों मानते हो? कुछ लोग जल्दी कमा लेते हैं, कुछ लोग धीमे धीमे। आएगी तुम्हारी बारी भी। मुझे शक है मेरी बारी हो ली। मेरा सब कुछ खो गया। मेरी बचत, मेरी साख मैं कर्ज में डूब गया। नामुमकिन। बताऊं मैंने किस चीज की जमानत दी? काढ़िए कूर, जानना चाहते हो तुम? कहीं अपनी हसीन बीबी की तो नहीं? देख रहा हूं अकेले आए हो। नहीं बंदा परवर, अपनी बीवी की नहीं, पर जो दिया उसकी किस्मत भी वैसी ही थी। अपनी फसल की जमानत दी मैंने। हाँ। बेजू, क्या समझ रखा है हमें? ऐसे कोई देगा शहर का आदमी पैसा उन खेतों पर जिन्हें उसने देखा तक ना हो? तुम्हारे व्यापारी इतने बेवकूफ हैं। नहीं, वो नहीं है बिल्कुल। और मेरा भाई तो बिल्कुल भी नहीं। औचिक। हाँ, मेरा अपना बेटा, तुम्हारा अपना खून और गोश्त। रुको अभी, मैंने अभी तुम्हें सब कुछ नहीं बताया है। तुम मेरी बीवी के बारे में नहीं जानना चाहती थी? तुम उस भोले वाले बच्चे के बारे में नहीं जानना चाहती थी जिसे तुमने मेरी तरफ से अपना लिया था? बहुत जान लिया मैंने, अब और कुछ नहीं जानना बेटा। मैं बहुत थक गई हूँ। मेरे ख्याल से मैं अब सो जाऊँ। सो जाऊँ। बताओ पिताजी, क्या मेरा भाई मुझसे बेहतर इंसान है? नहीं बेटे, वो शहर में रम गया है। हालांकि हम जुड़वा हैं, फिर भी उसने मेरी बीवी को देखा और वो अपनी मर्जी से उसके पास
लगेगा। यहाँ हूँ मालिक। सुना है तुम अंधे लोग आदमियों से ज्यादा समझदार होते हो। काड़िए गुड़ की आवाज से तुमने पहचान ली कि ये मोटा है। कीचड़ के पीर हिलो मत, उस तरह तेज है और मेरा हाथ डोल रहा है। ओ गुलाम, तुमने सुना मुझे? तुम्हें लगता है कुछ कमी है? मेरी आवाज में है कुछ ऐसा जो बतलाए कि आखिर क्यों एक बीवी अपने शौहर को एक बरस में ही छोड़ गई? मालिक, इसका जवाब खातून की आवाज में ही मिल सकता है। शाबाश, पक्के गुलाम हो तुम। ये क्या बोल रहे हैं बेजू? और तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? ये तो सिर्फ खेल है पिताजी, पहेलियां पूछने का खेल। आपने पूछ ली, मेरे गुलाम ने भी। अब तो गाड़िए दूर की बारी है। मैं तैयार हूँ। आप तो देवताओं की जुबान बोलते हैं, इसलिए पाक ज़्यादा आपसे कुछ पेचीदा सवाल करूंगा क्योंकि आप उन्हें सुलझा सकते हैं। मैंने कहा तैयार हूँ। दलदलों के सांप को किसे शांत करना चाहिए? गाड़िए को। सांप के नाम पर तोहफे कौन देता है ताकि कुर्बानियों की दावतें उसे खिला दी जाए और वो सोता रहे? गाड़िए। जमीन किसके आसरे होती है जिसके लिए सांप को नजराना पेश किया जाता है? मुझे बताओ गाड़िए, सिर्फ एक लफ्ज में। गाड़िए। इन पर्दियों को देख रहे हो? ये इसी गांव की है। हाँ। ये लकड़ी इसी गांव की है। हाँ। क्या ये सबके साथ बहती है, सबके साथ रोती है? क्या ये बाकी सबके साथ दलदल में काट करती है? हाँ। सांप बेमौसमी उल्टियां करके जमीन को डुबो न दे, गलत वक्त में उफन कर बेखबर मुसाफिरों को हड़प न कर जाए। क्या मैं इसके लिए अपने बकरे काड़िए गुड़ को नहीं देता हूँ? बेजू, कभी-कभी आसमान के रखवाले आसानी से खुश नहीं होते। आप चुप रहिए पिताजी। और क्या उसने उन्हें सांप को चढ़ाया? हाँ, उसने चढ़ाया। ताने से लेकर सांड तक हर एक चीज जो उसे मिली। हर चीज। बकरा और सफेद मुर्गा जो जाने से पहले मैंने किया था। एक एक बाल और पर की फुनगी तक। और क्या जतला दिया गया था कि वो चढ़ावा मेरी तरफ से था कि देवता मेहरबान रहे मेरे ऊपर, मेरे माँ बाप, बीवी, जर और जमीन के ऊपर। सारी इबादतें दोहरा दी गई थी। और जब मैंने खेती शुरू की, क्या कोई कसर बाकी छोड़ी थी? मजदूर की पहली फलियां दुजाने लेकर नहीं गया था? क्या देवों को नया तेल नहीं चढ़ाया था? हमेशा। और जब काड़िए गुड़ ने मेरे ब्याह पर आशीषें दी, देवताओं के बनाए रिश्ते को जोड़ा, तब क्या लंबी उम्र का वादा नहीं किया था? खुशियों का, बच्चों का वादा नहीं किया था? काड़िए तुम इतने मोटे क्यों हो? तुम अंधविश्वास के नाम पर हमारा दिया हुआ खाते हो। रात के बाद जो कुछ यहाँ बोला जा रहा है, देखो माफ कर देना। ये जमीन मेरे बेटे की बेवकूफियों को मंजूर ना करे। काड़िए तुम जमीन पर लेट जाओ और सर की कुंडली में घुसो जाके। बेटे की बेजू, तुम क्या समझते हो काड़िए? अगर मैं मोटे बैल का गला चाप कर दूं तो यहाँ की जमीन फिर से हरी भरी हो जाएगी। अगर मैं यहाँ के सारे मवेशियों को अपने हर सहारे को कुर्बान कर दूं तो हमारी जिंदगी में कुछ फर्क पड़ेगा? बदल जाएंगी हमारी किस्मतें। मकुरी, अपने बेटे से बोलो उस तरह मेरी गर्दन से हटा। मालिक, मालिक! तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मैं सजा दिलवा के रहूंगा। तुम क्या सोचते हो? गाड़ियां बेवकूफ है? क्या समझते हो तुम? तुम्हारी हरामजादी मेरे ऊपर इतनी आसानी से चल जाएगी। चलते एक दफा हो जाओ। और अगर अगली बार बारिश से तमने की खुशी मनानी हो तो ऐसे किसान के घर में मत घुसना जिसकी खेती कीचड़ में सड़ गई हो। खुदा कसम, बच नहीं सकते तुम। देख लूंगा मैं। ये क्या कर दिया बेटा तूने? मैं जानता हूँ बाढ़ फिर से आ सकती है। हमारी मेहनत पर दलदल ऐसे ही हंसता रहेगा। हम काड़िए के पैर चूम सकते हैं और सांप को खिला सकते हैं, लेकिन नमी फिर भी बारियों को सड़ा ही देगी। मुझे उसके पास जाना चाहिए, वरना वो सारे गांव को हमारे खिलाफ भड़का देगा। काड़िए गुड़, काड़िए गुड़। बेजू, ये तुम्हारा भी है और मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगा नहीं, पर शायद तुम्हारे लिए बेहतर हो जब तक वो इसे भूल न जाए तुम शहर को लौट जाओ वापस। काड़िए गुड़। मालिक,
सांपों के कातिल? पता नहीं मुझे क्या हो गया था। क्या मालिक? तुम क्या सोचते हो मेरे अंदर नाउमीदगी की भड़ास थी या अपने को साबित करने की कोई ख्वाहिश? तुम्हारा मोटू दोस्त चला गया, मगर क्या वो दूर ही रहेगा? मेरे ख्याल से बुजुर्गवार ठीक कह गए हैं। आपको शहर लौट जाना चाहिए। एक दलदल को छोड़कर दूसरे दलदल में जाने का कोई फायदा होगा? मैं आपके साथ चलूंगा। जरूरत पड़ी तो भीख भी मांगूंगा आपके लिए। कैसे आदमी हो तुम? मैं इतना अहम कैसे हो गया तुम्हारे लिए? तुम मेरे लिए भीख भी मांगोगे? मैंने खुद को आपका गुलाम जो बना लिया है। मतलब साफ है, आपकी मुसीबतों में साथ देना होगा। मैं बहुत थक गया हूं। मेरे ख्याल से हम सब लोगों को सो जाना चाहिए। उन्होंने तुम्हारे लिए कोई सोने की जगह दी है? क्या मैं आपके साथ शहर लौटूंगा मालिक? नहीं दोस्त, तुम्हें ये मिट्टी पसंद है। तुम इसे अपने हाथों से उलीचने का ख्वाब देखते हो। तुम इस भरे हुए दलदल में पानी को काट कर मिट्टी इकट्ठा कर उसमें बीजों को दुबकाने का ख्वाब देखते हो। क्यों? हाँ। और तुम्हें यकीन भी है। जो बोते हो उसमें अभी भी यकीन करते हो कि अंकुर फूटेंगे और सूरज को देखेंगे। हाँ मालिक, मुझे यकीन है जब वफादार बच्चे की तरह काम करूंगा तो मेरे हाथों से पैदाइश हो जाएगी। तब रह जाओ, यहाँ रहो और खेती संभालो। मुझे चले जाना चाहिए। हाँ, माँ पिताजी को कहना अलविदा कहने के लिए रुक नहीं सकता था। आप अभी नहीं जा रहे मालिक? वो लोग मारने आ जाए इससे पहले ही चले जाना चाहिए। पानी चढ़ा हुआ है, कम से कम उसको उतरने का इंतजार कर लो। नहीं, पानी में ही चला जाऊंगा। रात नहीं है, अंधेरा नहीं है बाहर? हाँ है। तब मैं आपके साथ चलूंगा। मैं अंधेरे को पहचानता हूँ। दलदल में मुझे अपने साथ चलने दो, कम से कम घाट तक। तो अंधेरे में टोते हुए चलेंगे। आप नहीं। नदी कैसे पार करेंगे मालिक? कोई किश्ती भी नहीं मिलेगी। यहाँ सिर्फ बच्चे और बूढ़े रहते हैं, सिर्फ नादान और सठियाए हुए लोग। मालिक, आप लौट कर आएंगे, आप लौट कर आएंगे मालिक। जो गिनता है छत की कड़ियां, जब मृत्यु बंद करती है द्वार, भूख खोल देती है उन्हें। मैंने कल ही तो भरा था पेट, भूख के लिए बेमतलब ही। अपने पेट जैसा नहीं कोई देव जिसे हर रोज देनी होती है बलि। जब सर्दियां खत्म हो जाती हैं तो आबाबिले फिर से अपना घोंसला ढूंढ लेती हैं। चमगादड़े भी पेड़ों की काली खो को छोड़ देती हैं और गीले पत्तों से पंख को थपथपाती हैं। मैंने तुम्हारी दहलीज से पैर पोंछे तो हर तरफ पंख बिखरे हुए थे। जब बुजुर्गवार ने मुझे कहा तो मैंने कांख के नीचे झींगुर मसलते हुए सुना। बतलाने के लिए मुझे यहाँ ठहरना होगा।
विकास, हर्षिल सोनी, मैनूर अली सिद्दीकी, गीता, प्रखर, मनीषा मिश्रा, अनुराग मिश्रा, पवित्र मस्कर, अभिषेक ठाकुर, विरोम गांधी, अनुशिका कसाना, जो भी नाटक कर रहे हैं या कर पा रहे हैं, इसके मेन डायरेक्टर दिनेश नायर हैं। थैंक यू अगेन। थैंक यू सो मच।